हेलो जी दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक है वह रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रकार आते हैं उनके बारे में आज डिस्कस होगा। तो दोस्तों इनसे पहले जो लेक्चर बना उन्हें आप देख कर रखें, तो दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। यदि नहीं देखे हैं तो अभी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो होंगे ये नए सेक्शन से है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इनके प्रकार को हम कैसे डिस्कस करेंगे। और जो दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया जो ये प्रकार हैं और जो ये रासायनिक अभिक्रिया ये जो भी चीज़ क्या होते हैं, ये इनसे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए गए हैं। और इस लेक्चर में आपको ये चीज़ बताए जाएंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनके प्रकार, ये कितने प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार से रिएक्शन करते हैं। तो उनमें से एक रिएक्शन और एक जो अभिक्रिया होती है, तो उनमें से एक प्रकार है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वह है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, क्या है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। इनके अंतर्गत ये एक प्रकार आते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों, ये हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है उनमें से पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि संयोजन का मतलब क्या होता है, उसके बाद अभिक्रिया तो आप पढ़ रहे हैं, इनसे बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों जो संयोजन होता है, आप लोग नाम से ही फर्क है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक, अब कोई भी पदार्थ होगा जुड़ेगा कब? जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे तो ही जुड़ेगा। ठीक, जैसे जोड़ने की बात करें हम लोग, जैसे आप जानते हैं दो और यदि तीन हम लोग जोड़ेंगे, ठीक, जोड़ेंगे तो ही इनके बाद वाला उत्पाद 5 आ जाएगा। तो आप इनसे फर्क है कि संयोजन का मतलब जुड़ना। और यहाँ पर दोस्तों देखें जुड़ रहा है, जब जुड़ेगा तो ही एक नई चीज का निर्माण होगा। ठीक, यही है संयोजन का मतलब। अब आप समझ गए होंगे कि संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। और हम लोग बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया में, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा चीज जुड़ेगा? संयोजन का मतलब होगा जुड़ना, और अभिक्रिया मतलब कोई भी अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया के अंतर्गत जो भी कंपाउंड होंगे वह किस प्रकार जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जैसे संयोजन अभिक्रिया के, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे खुद ही इनका डेफिनेशन। देखिए संयोजन का मतलब आप समझ गए, जैसे जब कोई अभिकारक, ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात करते हैं, ले रहे हैं A प्लस B। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि A और B ये क्या होंगे? पदार्थ है। तो क्या एक या एक से अधिक है, तो इसमें क्या होगा? संयोजन का मतलब कभी जुड़ेगा जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे। ठीक, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो बना देंगे क्या? ये भी। तो दोस्तों आपने क्या देखा, यहाँ पर A और B क्या थे? जुड़ गए, संयोग हो गए। तो संयोजन के बाद इसमें क्या होगा? कुछ अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ, उसके फलस्वरूप मिल गया आपको AB। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि आपने देख लिया कि जो यहाँ पर जो पार्ट होता है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये आप जानते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। ठीक, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अभिकारक के फलस्वरूप क्या मिलता है? उत्पाद। ठीक, अभिकारक के फलस्वरूप आप पाते हैं क्या? उत्पाद। तो आप कह सकते हैं कि अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, क्योंकि पदार्थ जो होंगे वह अभिकारक से ही संबंधित होंगे, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो आप कह सकते हैं जब कोई दो या दो से अधिक कोई अभिकारक मिलते हैं तो इनके फलस्वरूप कोई एक ही उत्पाद बनता है। ठीक है, कोई एक ही उत्पाद बनता है, तो वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि A और B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, उसके फलस्वरूप बन रहा है क्या? AB उत्पाद। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको क्या डिस्कस हो जा रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि अभिकारक का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, ठीक,
तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलने के फलस्वरूप जो एक उत्पाद बनता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद जो बनेगा सिर्फ एक बनेगा और अभिकारक जो होंगे वह दो से अधिक होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संयोजन का मतलब जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा, जब कोई चीज दो से अधिक होगा या फिर दो होगा। ठीक, एक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक एक से तो जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक हो सकते हैं अभिकारक, और उत्पाद जो होगा वह आपका एक ही होगा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो भी रिएक्शन होगा यह आएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं और रिएक्शन में, आपने सबसे पहले देखा होगा कि एक रिएक्शन करवाया गया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ। ठीक, ये रिएक्शन आप जानते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अभिकारक हुआ क्या है, दो है। ठीक है, दो है, हालांकि दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम दो है। ठीक है, अब ये दो आपस में रिएक्शन करते हैं अभिकारक, उसके फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद, क्या बनेगा, MgO। ठीक, और आप जानते हैं कि इस समीकरण को संतुलित हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह समीकरण भी आपका संतुलित हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि आपने देख लिया कि अभिकारक कितने हैं, दो है। ठीक, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके या संयोग करके जो उत्पाद बनाते हैं, मतलब जो एक ही उत्पाद बनाते हैं, वही कहलाते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि जो संयोजन होंगे वहां पर सिर्फ एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि संयोजन का मतलब क्या होता है। बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक लेना है, इसके फलस्वरूप कोई एक ही उत्पाद बन रहा हो तो वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई आपको। अब जैसे हम लोग और एग्जांपल ले रहे हैं, और एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ठीक है, जैसे हम ले लें H2 और O2, तो इनके फलस्वरूप क्या बनेगा, H2 और O2 मिलेंगे, आप जानते हैं कि क्या बनेगा, जल बनेगा H2O। ठीक, और आप समीकरण को इजी संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहाँ पर हमें दो लिख देना पड़ेगा। उसके बाद अब हाइड्रोजन हो गया चार, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा चार, हो गया संतुलन। ठीक, तो आप संतुलन जानते हैं कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक क्या तत्व मिले हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व मिले हैं, परमाणु मिल करके कोई एक ही क्या उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। अब आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है और हम लोग इन्हें किस प्रकार डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे। और हम लोग जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जांपल। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है यहाँ पर हम ले जैसे N2 और H2। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3। ठीक, तो अब आप देख पा रहे हैं इतने जो भी एग्जांपल कराए जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, अभी तक इस एग्जांपल से आप क्या सीख पा रहे हैं। ठीक है, क्या चीज आपको इससे मिल रहा है, तो आप हर एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि दो क्या अभिकारक है, क्योंकि आप जानते हैं एक साइड जो होते हैं अभिकारक और यहाँ पर जो होते हैं उत्पाद। तो अभी तक आपने क्या देखा, यही देखा कि जब कोई अभिकारक में अभिकारक कितने, दो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक हो, ठीक, तो उसके फलस्वरूप जब कोई एक ही उत्पाद बने, एक ही उत्पाद बन रहा है और एक ही उत्पाद बन रहा है, तो वह जो अभिक्रिया होगा उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, इतने ढेर सारे एग्जाम्पल से अब आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप ले लें कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप दो परमाणु है, मतलब यहाँ पर दो अभिकारक है। ठीक, दो अभिकारक मिलेंगे तो बनेंगे क्या, एक ही उत्पाद। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन का हम लोग कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये हर एक चीज रिएक्शन हो रहे हैं और ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आप रिएक्शन को देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा और क्या आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आया या नहीं आया, ये बताइएगा। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है संयोजन अभिक्रिया में, कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि आप जब रिएक्शन करवाएंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे तो उसके फलस्वरूप कोई एक ही उत्पाद बन रहा होगा, तो वही क्या कहलाएगा,
वही तो कहलाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोग का मतलब जुड़ेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे या दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर अभिकारक जुड़ेंगे तो उसके फलस्वरूप जो आपका उत्पाद बनेगा वही उत्पाद आपका क्या संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो आप इतने ढेर सारे रिएक्शन से अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया हो रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इसी का उल्टा एक होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग उस लेक्चर में सीखेंगे कि किस प्रकार वियोजन अभिक्रिया होते हैं। तो आप लोग प्रेजेंट टाइम बताइएगा कि ये क्या जो लेक्चर बना है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया या नहीं आया, ये चीजें आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।